हेलो क्लास 12। मैं आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह की पतंग कविता पढ़ाने जाने वाली हूँ। इस कविता के कवि का नाम है आलोक धनवा। वे 7वें और 8वें दशक के बहुचर्चित कवि हैं। उन्हें बाल मनोविज्ञान का अधिक ज्ञान था और यहाँ भी हम देखेंगे इस कविता में उन्होंने बालकों के बच्चों के उमंग, इच्छाओं, आशाओं को व्यक्त किया है, दर्शाया है। यह कविता उनकी व्यंग्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से लिया गया है। तो कविता शुरू करते हैं। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। यहाँ कवि कह रहे हैं कि सबसे तेज बौछारें अर्थात बरसात का मौसम, जो भादो का मौसम था, भादो का महीना था, वह अब चला गया है और नया सवेरा हुआ है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, यहाँ कवि ने शरद ऋतु के आगमन का वर्णन किया है। शरद ऋतु के आगमन का वर्णन उन्होंने यहाँ चमकीली साइकिल से उन्होंने तुलना की है और उन्होंने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो शरद ऋतु एक नई साइकिल, चमकीली साइकिल लेकर वह सवार होकर चली आ रही हो और वह जोर जोर से घंटी बजा रही हो और चमकीले इशारे करते हुए वह बच्चों को बुला रही हैं। और शरद ऋतु में आसमान भी बहुत मुलायम हो गया है। खरगोश की आंखों जैसी लाल सवेरे शरद आया पुलों को पार करते हुए। यहाँ शरद को पुलों को पार करते हुए आने का वर्णन इसीलिए कहा गया है क्योंकि इससे पहले का महीना भादों का था, जिसमें बहुत वर्षा होती है और वर्षा होने से नदी नाले सब भर जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि शरद आ रहा है और वह पुलों को पार करता हुआ आ रहा है। और यहाँ शरद के सुबह के सूर्य का वर्णन यहाँ उन्होंने खरगोश की आंखों से किया है, जो कि लाल है और इसीलिए उन्होंने कहा है लाल सवेरा। कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके एक सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और वो कहते हैं कि इस तरह शरद महीने के आगमन के साथ ही जो पतंग उड़ाने का मौसम जो है वह शुरू हो सके। और पतंग को उन्होंने यहाँ पतंग की विशेषताएं दी है सबसे हल्की रंगीन चीज, सबसे पतला कागज और सबसे पतली बांस की कमानी जो पतंग है, और शुरू हो सके सीटियाँ, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो वे सीटियाँ मारते हैं और किलकारियाँ भरते हैं, तो इस तरह से वह मौसम आ पाए। और हम देखेंगे कि शरद ऋतु के आने के साथ ही तितलियाँ, रंग बिरंगी तितलियाँ भी आसमान में उड़ने लगती हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बच्चे जब जन्म होते हैं तो वो बहुत कोमल होते हैं, कपास की तरह। तो वो कहते हैं कि उनकी इस कोमलता को देखने के लिए मानो पृथ्वी भी घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास आ जाती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे दौड़ते हैं पतंग उड़ाने के लिए, जब वो दौड़ते हैं तो मानो वे एक छत से इस तरह दूसरे छत पे जाते हैं जैसे कि वह कोई नरम चीज़ हो, और दिशाओं को वो मृदंग की तरह बजाते हुए जाते हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग सा अक्सर। वे कह रहे हैं कि पेंग भरना मतलब झूले की तरह आगे पीछे होना, इस तरह से वे चले आते हैं। और उनके लचीलेपन का वर्णन उन्होंने डाल से किया है। जिस तरह डाल बहुत लचीला होता है, इस तरह वे भी लचीलेपन से दौड़ते हुए चले आते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। और जब वे छतों से कूदते हैं तो छतों के किनारों से मानो उन्हें उस समय गिरने से बचाते हैं केवल उनके शरीर में जो रोमांच, जो पतंग उड़ाने के लिए उनके अंदर जो रोमांच भरा हुआ है, वह उन्हें, उसका संगीत उन्हें उस खतरों से बचाता है।
पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है, महज एक धागे के सहारे। और ऐसा प्रतीत होता है कि वे पतंग उड़ा रहे हैं और उस पतंग के धागे से वे उनके सहारे, उस धागे के सहारे ही वे थम जाते हैं और वे खतरनाक छतों से गिरने से बच जाते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। और जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं, ऐसा मानो लगता है कि वे अपने रोम रोम से वे भी उस पतंग के साथ उड़े जा रहे हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। और जब कभी वे छतों से गिरने से बच जाते हैं, तो वो और भी निडर हो जाते हैं और फिर दूसरी सुबह वह फिर से पतंग उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई जाती है उनके बेचैन पैरों के पास, और पृथ्वी जो है वो और भी तेज गति से घूमते हुए उनके पैरों के पास जाती है, अर्थात उनके पैर में और भी गति, और भी तीव्रता आ जाती है और वे और भी उमंग और खुशी से पतंग उड़ाने लगते हैं। तो यहाँ पे इस कविता में कवि ने बाल मनोविज्ञान को दर्शाते हुए उन्होंने बच्चों के उमंग, खुशी और उल्लास को दर्शाया है, और साथ ही साथ उन्होंने प्रकृति चित्रण भी किया है, शरद ऋतु का उन्होंने चित्रण किया है। अब इस कविता का भावार्थ आपको अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।